नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीएन न्यूज़ भारत। इसमें हम ग्राम सभा डुहिया पहुंच चुके हैं, जो ब्लॉक सुरियावा तहसील भदोही जनपद भदोही में आता है। 392 विधानसभा क्षेत्र है और 2022 का चुनाव नज़दीक आ चुका है। और हम यहाँ के जो प्रधान जी हैं यशोदा जी हैं और इनके प्रतिनिधि के रूप में जो कार्यभार विकास कार्यों को देखते हैं ब्रिजेश उपाध्याय जी हैं, उनके पति हैं। आइए इनसे खास विकास के मुद्दों पर हमारी बातें होंगी। और इनके ग्राम सभा में कुल वोट की संख्या 1900 के लगभग है और इस बार पंचायती राज के चुनाव में 1265 वोट के लगभग इनके बूथ पे वोट पड़ा था, जिसमें ग्राम सभा के लोगों ने 251 वोट देकर अच्छे वोटों से इनको चुनाव जिताया। और 2010 से 2015 में भी प्रधान यही थे। इनके विकास कार्यों को देखते हुए, इनके व्यवहार कुशल को देखते हुए, लोगों की जो मदद करने की जो भावना है उसको देखते हुए लोगों ने 2021 के पंचायती राज के चुनाव में इनको दोबारा मौका दिया। आइए ऐसे जो विकासशील विकास पुरुष कहे जाते हैं इस ग्राम सभा डुहिया के, उनसे विकास के मुद्दे पर हमारी बातें होंगी। प्रधान जी नमस्कार, आपका यूपीजी न्यूज़ भारत में स्वागत है। सर, आपको ग्राम सभा के लोगों ने 251 वोट देकर इस बार भी चुनाव जिताया, तो आप ग्राम सभा लोगों को क्या संदेश देंगे? ग्राम सभा का संदेश, जो भी व्यवस्थाएं हैं वो अच्छी हो जी। आने वाले जो समस्या है उसको दूर हो, पानी हो, नल हो, खड़ंजा हो, और जो भी मूल रूप से व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं वो करने का प्रयास करेंगे जी। सर, सरकार की प्रथम प्राथमिकता यह है कि हर ग्राम सभा में, क्या पूरे प्रदेश में पंचायती राज में हर ग्राम सभा में पहले पंचायत भवन, जिसे मिनी सचिवालय कहा जाता है, पहले उसका निर्माण हो, उसमें कंप्यूटर सहायक की भर्ती हो, इसके बाद अगला विकास कार्य कराया जाए। तो सर, आपके ग्राम सभा में पहले से ये पंचायत भवन बना हुआ था कि? हमारे ग्राम सभा में पंचायत भवन नहीं था, अभी हम उसको चालू कराए हैं और छत हो गया है, उसका पड़ गया है जी। 10 से 15 दिन में सारा कार्य हो जाएगा और उसमें पंचायत साख भी बैठने लगेंगे जी। व्यवस्थाएं जो भी है तेज़ी से चल रही हैं जी। बाकी इसके बाद में ही जो भी मूल रूप से व्यवस्था चालू होगी वो सब होगा जी। सर, लगभग 8 से 10 महीने आपको प्रधान बने हो गया, तो सर आप क्या मतलब कि भी एक ही यही पंचायत भवन का काम चल रहा है कि और कुछ विकास कार्य? स्कूल का भी कार्य है, जो भी छोटा मोटा कार्य था, आगे आने वाले चुनाव है तो उसमें भी जैसे शौचालय हुआ, बाउंड्री वाल हुआ, जो भी है वो सब चालू है, काम चल रहा है जी जी जी। सर, हर ग्राम सभा में नाली, खड़ंजा, चक्रोड की काफ़ी समस्याएं देखी जाती हैं कि एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जाने के लिए चक मार्ग नहीं रहता, रास्ते नहीं रहते हैं। और बरसात के समय में सर पानी की निकासी की काफ़ी समस्याएं रहती हैं। तो सर, आपके ग्राम सभा में आप पहले से भी प्रधान रह चुके हैं, तो आपके ग्राम सभा में क्या स्थिति है इस सब की? व्यवस्थाएं हैं, लेकिन फिर भी जो भी कमी है उसको गाँव वालों को मिल के, जो भी विवादित भी हैं कई चीज़ें, तो बैठ के वो गाँव वालों को लेके सब किया जाएगा। ऐसी बात नहीं है, हो जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है रास्ते की, 1-2 समस्या है उसको हल किया जाएगा जी। सर, 2015 से 20 वाले में प्रधान आप नहीं थे जी? नहीं। उसमें स्वच्छ भारत मिशन के तहत मोदी जी ने इज्जत घर जिसे कहते हैं शौचालय, तो हर एक घर के लिए शौचालय उन्होंने लॉन्च किया था जी। तो आपके ग्राम सभा में सर शौचालय की क्या स्थिति है? शौचालय बने हैं और कुछ लोगों को नहीं बने हैं, जिनको नहीं बना है उनका व्यवस्था होगी, बन जाएगा, उसमें कोई बात नहीं। लगभग सर कितना परसेंटेज आपके गांव में शौचालय है? करीब 75-75% है जी। है सुचारू रूप से सर चल रहा है? जी, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सर, मोदी जी ने तो एक और प्रधानमंत्री आवास योजना जो उन्होंने कहा था कि 2022 तक लगभग सभी को आवास मिलेगा, 2022 चल रहा है सर। अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, 5 राज्य में और है, तो सर क्या आवास की क्या स्थिति है ग्राम सभा आपके? आवास बने भी हैं और आपको भी मालूम होना, जो प्रधान लोग हैं इसके पहले जो प्रधान थे तो कुछ 19-20 तो रहता ही है जी। तो जो लोग नहीं मिल पाए जिनको, उनको आगे की व्यवस्था किया जाएगा जी। अब उसको कहने की जरूरत नहीं है कि क्या किया गया, कौन क्या नहीं किया, खामियां रहती है, वो तो सब में रहती है, ऐसी बात नहीं है। वो भी पूरा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, हो जाएगा जी। सर, कुछ हर ग्राम सभा में कुछ बहुत जटिल समस्याएं रहती हैं जो कि काफ़ी प्रधान 5-5 साल बीतता जाता है और गांव वाले देखते रहते हैं कि इन समस्याओं को दूर किया जाए लेकिन सर कोई प्रधान ऐसे नहीं सोच पाते, जाति समीकरण देखते हैं या पड़ोसी की विवाद देखते हैं कि भैया उनका काम करेंगे तो वोट हमारा खराब हो जाएगा। तो सर आपके भी ग्राम सभा कुछ समस्याएं ऐसी हैं? ऐसी कुछ नहीं है, वो तो हर गाँव में रहती है, लेकिन उनको हल किया जाए। ऐसा जो भेदभाव वाला कोई बात नहीं है, ऐसा चीज़ें नहीं हमारे अंदर। ये जो हम रहते हैं तो ऐसा भेदभाव का कोई बात ही नहीं रहता हमारे लिए। सब कोई ऐसा नहीं है जो कि हमारे पास
पास नहीं आता, जो जिसके पास हम नहीं जाते जी। और जो भी रहता है गांव वालों को लेके हो जाएगा, उसमें कोई एक बात नहीं। सर काफ़ी ग्राम सभा में एक समस्या बनी हुई है, राशन वितरण की समस्या है। सरकार महीने में 2 बार फ्री में राशन दे रही है। इसमें रिफाइन तेल, सरसों, घी भी, चना भी, तमाम चीज़ें दे रही हैं। तो सर काफ़ी कोटेदार के द्वारा मनमानी की जाती है, जो गरीब हैं और जो पात्र हैं एक्चुअल में सर उनको राशन नहीं मिल पाता जी, या उनके यूनिट को काट दिया जाता है या उसमें कटौती की जाती है। तो सर क्या आपके ग्राम सभा में कुछ समस्याएं हैं ऐसी? रहती हैं, लेकिन वो समय समय पर दूर किया जाता है, उनको बुला के कहा जाता है। तो कुछ तो द्वेष बस बोलते हैं जी, अब कुछ तो सही बोलते हैं, कहाँ हमको पात्र हैं और हमको नहीं मिल रहा है। तो जिनको नहीं मिलता उनकी व्यवस्था की जाती है, और जो अपात्र है भाई तो अपात्र है तो बोलते रहते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जो पात्र रहेंगे उनको तो राशन मिलना ही चाहिए, और मिलता भी है। 2-4 लोग, 10 लोग, 5 लोग तो हर गांव में ऐसे रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हर गांव बिना किसी चीज़ से समस्याएं ना हो। सर आप वैक्सीन लगवा चुके हैं? जी लगवाए, दोनों डोज हो गया है कि? जी 2 बूस्टर रह गया है जी। सर ग्राम सभा में वैक्सीन की क्या स्थिति है? लगभग पूरा हो चुका है कि नहीं? अभी पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी 85 से 90% हो गया है। 10% तो भी रह ही गए होंगे जी। 90% लगभग डबल डोज हो जी जी जी। अब बच्चों को लग रहा है 15 से 18 जी जी। सर ग्राम सभा में शिक्षा की क्या व्यवस्थाएं हैं? शिक्षा के स्कूल एक है, प्राथमिक विद्यालय है, और तो ठीक है। बाकी बगल के गांव में है 2 किलो 3 किलोमीटर पे प्राथमिक विद्यालय के बाद जो है इंटरमीडिएट है जी। स्कूल के ठीक है, शिक्षा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे जी। सर पेंशन की बहुत जटिल समस्या है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, और ये तीनों जिम्मेदारी प्रधान की रहती है। इसको देखते हुए सरकार पंचायत भवन का रूप सचिवालय दे दिया। उसमें एक कंप्यूटर सहायक का वैकेंसी भी है, जो कि आप लोगों के मदद से ही पेमेंट उनको करना है। वो भी एक्स्ट्रा पेमेंट सरकार नहीं दे रही है। तो सर जो पेंशन की समस्याएं हैं, जो ब्लॉक तहसील विकास भवन मुख्यालय नहीं पहुंच पाते हैं अपना वृद्धा पेंशन बनवाने के लिए, या तो सर और विधवा पेंशन बनवाने के लिए, तो सर वो समस्याएं आपके ग्राम सभा में कितना जटिल हैं? लगभग सही है कि कुछ है समस्याएं? पेंशन की तो समस्याएं रहती है और होता भी रहता है, आगे आती भी रहती है। जैसे विधवा हुए जी, वृद्धा हुए, तो जब उनकी उम्र होगी तभी होगा जी जी। तो जब उम्र होगी तो कोई प्रधान रहेगा, चाहे 10 ठो 5 ठो 20 ठो, तो अप डाउन कल चलता रहता है। जी, बनवाते रहते हैं। वो जो भी रहेगा वही बनवाएंगे। अभी हमारी समस्या जो हम भी बनवाए हैं, आगे जो होगा उसको बनवाएंगे जी। कोई उससे बात नहीं। पेंशन की समस्या तो रहती है जी। सर एक आखिरी सवाल जी, हम चुनाव की सर चर्चा बहुत ज़्यादा करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, लेकिन एक सवाल तो चुनाव का रहता ही है कि सामने सर 2022 का विधानसभा का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, और सभी पार्टियों की सर यह निगाह रहती है और सोच भी रहती है और सत्य भी है। सर गांधी जी भी ने कहा है कि भारत देश में 65 से 70% गाँव की आबादी रहती है, गाँव बसता है। तो सर इस प्रकार गाँव से वोट की संख्या काफ़ी अधिक निकलती है और गांव के वोट से ही सरकार बनाई जाती है। जी जी। तो सर आप एक गांव के मुखिया हैं, तो सर क्या लग रहा है इस बार 2022 में किसकी सरकार बनने वाली है? अब ऐसे हम कैसे बता दें किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो बननी है जी, लेकिन किसकी बनेगी ये तो हम नहीं आपके गांव में सर 1265 वोट बूथ पे पड़ा जी। अभी 1265 वोट में सर काफ़ी जात वाले सब हैं, हर जात के लोग हैं ग्राम सभा में। तो सर तो एक जाई सब लोग एक पार्टी में जाएंगे नहीं। कुछ लोग सपा में जाएंगे, कुछ लोग भाजपा में जाएंगे, कुछ लोग बसपा में जाएंगे, कुछ लोग कांग्रेस भी होंगे। तो सर आपके गांव का आंकड़ा क्या है, मतलब कि इस बार आपके गांव से किस पार्टी को अधिक वोट मिलेगा? ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? सर आप एक गांव के मुखिया हैं, तो मुखिया हम है ना जी। अब ये तो जनता गांव वाले आपसे सर राय लेते होंगे कि मतलब हम किसको वोट दें। कुछ तो जो समय आएगा वो देखा जाएगा जी। फिलहाल अभी कोई ऐसा जी नहीं है कि किसी के पार्टी का जनाधार एक साइड से चल रहा है या किसी का नहीं चल रहा है जी, और ये जनता तय करती है। समय आएगा तो देखा। मतलब सर आप जनता के ऊपर छोड़ दिए हैं कि मतलब जी, जरूर जिस कैंडिडेट को जिस पार्टी को आप चाहें वो आप लोग वोटिंग कर सकते हैं। प्रधान एक पार्टी का नहीं होता ना, प्रधान कैसे एक पार्टी का हो जाएगा जी? हम किसी पार्टी सदस्य तो है नहीं, किसी पार्टी सदस्यता तो है नहीं। हम चलिए भाजपा के हैं या सपा के हैं या बसपा के हैं जी। आने वाला समय बताएगा, जैसा देखा जाएगा, जैसा रहेगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपसे UPGN न्यूज़ भारत से बात करने के लिए, विकास पे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप तो आपका धन्यवाद। आप 2022 के चुनाव पे चर्चा आपने काफ़ी अच्छा
बातें की कि आप में एक गांव के प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हम खुल के किसी के बारे में नहीं बता सकते, किसी पार्टी के बारे में नहीं बता, लोग रहते हैं, तो आप काफ़ी मुस्कुरा के काफ़ी अच्छे से जवाब आपने दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।